गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। आज मैं क्लास 6 से पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया है, सब्जेक्ट एसएसटी है, चैप्टर आपका 1 चल रहा है सिविक्स में, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताओं को समझते। हावेवर दिस हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये जो ऐतिहासिक और जो भौगोलिक जो कारक होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज द जोग्राफिकल फैक्टर दैट इनकरेज द पीपल ऑफ केरला टू कल्टिवेट स्पाइसेस that attract traders to this region। देखिए, जोग्राफिकल फैक्टर क्या होता है, मतलब वहाँ का टेम्परेचर वैसा है, वहाँ का ज़मीन वैसा है, या जिस तरह का स्पाइसेस, यही सब है। जोग्राफिकल फैक्टर यही सब है कि मौसम वहाँ का कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, और वहाँ का मिट्टी कैसा है, वहाँ का तापमान। अगर ये सब आप फेवरेबल है, तभी आप किसी भी जगह पे जिस चीज़ को उगाने के लिए वैसा अगर कंडीशन चाहिए होता है, तो केरला में जो है वो ऐसा जोग्राफिकल फैक्टर था। और यही वजह है कि केरला में सबसे ज़्यादा मसालों की खेती होती है। डेट अट्रैक्ट ट्रेडर्स टू दिस रीजन। और यही कारण है कि मसालों की खेती की वजह से वहाँ का जोग्राफिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मसालों की खेती जो होती है उसके वजह से है बहुत सारे जो व्यापारी जो हैं वो इस रीजन में आते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं, इस क्षेत्र में आकर्षित होते हैं मसालों की वजह से। सिमिलरली, इसी तरह से द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख गिव्स फेवरेबल कंडीशन फॉर शिपिंग एंड प्रोड्यूसिंग पश्मीना वूल। और इसी तरह से जब आप लद्दाख को देखेंगे तो लद्दाख में ऐसा फेवरेबल कंडीशन है, यानी अनुकूल स्थिति ऐसी है जहाँ पे शिप का पालन होता है। और शिप के पालन से क्या होता है कि उत्पादन होता है पश्मीना ऊल का। पश्मीना जो ऊल होता है जिससे शॉल ऊल बनता है, बहुत महंगा बिकता है। तो ये वहाँ का कंडीशन जो है लद्दाख का वैसा है जैसे जिसकी वजह से वहाँ पे शिप पाला जाता है, और शिप से जो है वो प्रोड्यूस होता है पश्मीना ऊल। दिस अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड ट्रेडर्स। और पश्मीना ऊल के लिए यह जगह जो है बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है बायर्स को, खरीदारों को, और ट्रेडर्स को, व्यापारियों को। इट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट बिकॉज इट हैड मेनी पासेस थ्रू विच कारावान ट्रैवल टू रीजन लाइक तिब्बत। देखिए, और लद्दाख से जो है बहुत सारे मार्ग भी ऐसे खुले हुए में आपको मिलेंगे जिसके वजह से कारवा जो है यानी ग्रुप, जो व्यापारियों का जो ग्रुप होता है, समूह जो होता है, वो आसानी से उस रीजन से तिब्बत में जा सकता है। यानी बहुत अच्छा मार्ग वहाँ पे है, इसके वजह से भी वहाँ पे ट्रेडर्स जो हैं, व्यापारी जो हैं, वो बहुत ज़्यादा जाते हैं। इन दिस वे हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। और इस तरीके से हिस्ट्री जो होता है, इतिहास जो होता है, और भूगोल जो होता है, वो एक दूसरे से लिंक होता है, यानी जुड़ा हुआ होता है। इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन, किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन को आप जब देखिएगा तो उसमें आपको हिस्ट्री भी मिलेगा देखने को, और उसमें आपको ज्योग्राफी भी मिलेगा देखने को। वी हैव सीन दैट लद्दाख एंड केरला हैव डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर। हमने देखा कि लद्दाख और केरला में जो है वो अलग अलग जोग्राफिकल फीचर है, यानी वहाँ का भौगोलिक जो क्या है, भौगोलिक जो फीचर जो है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। बट द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैव सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। लेकिन अगर दोनों जगह का हम हिस्ट्री देखें तो इसमें आपको सिमिलर, बिल्कुल एक समान कल्चरल इन्फ्लुएंस देखिएगा, आप सांस्कृतिक प्रभावों को इसमें देख सकते हैं। अब देखिए, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हम भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता, डाइवर्सिटी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हु बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड हेल्प टू मेक्स इंडिया वेरी इंटरेस्टिंग एंड डाइवर्स। देखिए, इंडिया में जो है वो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनका क्या है, उनका धर्म अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है, लेकिन यही सब चीज़ जो है वो इतने अनेकता के बावजूद भी इंडिया में एकता है, ये सब चीज़ की वजह से। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।